मैं यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रोज़ाना आप एक खबर सुनते हैं कि इंडिया गठबंधन से ये नेता चला गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से या कोई लालच देकर, ऐसा आरोप लगता है, किसी भी तरीके से रोज़ाना नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, पल्लवी और जनाब मौर्य साहब, मतलब लगातार नेताओं को, शिंदे हो, पवार हो, इनके सबके खेमों के अंदर सेंध लगा रखी है। गोया कि आपको ये महसूस करा दिया कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कांग्रेस आई, जो देश का सबसे बड़ा पुराना दल हुआ करता था, पुराना तो है एटलीस्ट, उसने क्या क्या तैयारी की है, सोनिया गांधी राजस्थान से क्यों जा रही हैं, या उनकी बेटी प्रियंका गांधी रायबरेली क्यों आ रही हैं, और राहुल गांधी ने पूरे साउथ में किस प्रकार से कांग्रेस के लिए ज़मीन तैयार कर दी है। और किसान आंदोलन को लेकर के राहुल गांधी ने जो कहा कि अगर इंडिया अलायंस या सरकार कांग्रेस की आती है तो हम गारंटी नहीं, कानून बना देंगे एमएसपी पर। यह इतना बड़ा, मैं कह सकता हूं, बिग स्ट्राइक है कि मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक में ये बात समझ नहीं आ रही है कि अब हम किस प्रकार से इनको एक एक बंदे करके तोड़ें और लोगों को बताएं कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको दर्शकों सिलसिलेवार बताता हूं कि सोनिया गांधी के बारे में फैसला लिया गया कि वो राजस्थान से राज्यसभा में जाएंगी। अब उनकी तबीयत भी कुछ इस तरह की रहती है, तो राज्यसभा से जाएंगी तो राजस्थान और मध्य प्रदेश और ये पूरा एरिया हर हालत में सोनिया गांधी के आने से इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अशोक गहलोत या तुम्हारा सचिन पायलट और बड़े बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। और 25 में से 25 जो राजस्थान की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी, एक सीट थी, वो भी उनमें आ गई थी, उसमें 4, 5, 10 सीटों का डेंट लग जाएगा सोनिया गांधी इस ज़मीन पर आकर। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई ना कोई सेंध लगा देंगी। साउथ के बारे में दर्शकों मैं आपको बता चुका पहले भी कि राहुल गांधी ने असम के अंदर जिस प्रकार से बिस्वा की ज़मीन को उखाड़ कर फेंक दिया है, तेलंगाना जिस तरह से जीत चुकी हैं, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि साउथ में पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल था ही नहीं। 150 सीटों में दोस्तों मैं आपको बताऊं 2019 में 37 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जिसमें कर्नाटक की 25-26 शामिल थी और 4 सीटें तेलंगाना की थी, तब जाकर 37 सीटें आई थी। अब कर्नाटक में जिस तरह से वहां के डिप्टी सीएम और सिद्धारमैया और कांग्रेस, राहुल गांधी तेलंगाना में छाए हैं और आसाम के अंदर ज़मीन उखाड़ी है, उससे अंदाज़ा हो गया कि वो 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर हैं, या तो कांग्रेस की तरफ जाएंगी या फिर कांग्रेस के साथ जो जुड़े हुए संगठन हैं तमिलनाडु में, कर्नाटक में, सब जगह उन लोगों के पास जाएंगी। तो पूरी 150 सीटों पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल अब बचा नहीं है। अब आ जाते हैं दर्शकों हम उत्तर प्रदेश की तरफ। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से किसानों के समर्थन में आकर कहा कि एमएसपी का कानून वो बना देंगे, उसको लीगल कर देंगे, उससे देश भर के किसानों में, हालांकि किसानों को भी फाड़ने की कोशिश की गई है। बहुत सारे बुद्धिजीवी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तत्व, कोई तो किसानों को डकैत बोलता है, कोई कहता है हिंदू किसान नहीं है इसके अंदर। अरे किसान तो किसान होता है। ऐसे किसानों को गारंटी देना राहुल गांधी की तरफ से, जिनकी पिछली गारंटियां वाकई 100% सही रही हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल हो, जहां जहां राहुल गांधी ने जो जो कहा है, 450 का 500 का सिलेंडर हो, या फिर इंदिरा गांधी कैंटीन हो, या फिर ओपीएस हो, बड़े बड़े मुद्दे राहुल गांधी ने जो भी पुकारे हैं, जो भी बताए हैं, उनको ज़मीन पर लेकर आया गया है। ऐसे समय में देश का किसान 15 करोड़ किसान बताया जाता, कोई 12 करोड़ बताते हैं। अगर ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के छलावे से बाहर आ गए, धार्मिक उन्मादिता से बाहर आ गए, तो यकीन जानिए कि किसानों का एक ऐसा तुरुप का इक्का राहुल गांधी ने चल दिया है कि वो पूरे साउथ में भी, पंजाब में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में, उत्तर में शायद थोड़ा कम, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट जरूर डालेगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली से बताया जा रहा है कि वहाँ पर प्रियंका गांधी को लाया जाएगा। हालांकि प्रियंका गांधी पिछली बार प्रभारी बनी, कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। यहाँ का अल्पसंख्यक वोट ये चाहता है कि कांग्रेस आई मजबूती से चुनाव लड़े, और कांग्रेस के साथ अगर कोई हुआ
तो यकीन मानिए उसको प्लस मिलेगा, वरना वो भी माइनस हो जाएगा। और ज़्यादातर कोशिश ये की जा रही है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की जो ताल्लुकात मायावती जी से हैं, 16 तारीख यानी कि आज के बाद अगर आपको मैं खबर दूं कि मायावती के रुख में नरमी आ गई तो ज़मीन उत्तर प्रदेश की पलट जाएगी। तो आप रोज़ाना जो सुनते हैं ना कि साहब यहाँ पर ये गठबंधन का बंदा चला गया, इससे परसेप्शन तो टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार की वजह से परसेप्शन टूटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश के जाने से नीतीश का वोटर भी चला गया भारतीय जनता पार्टी में, नहीं। पिछली बार मायावती और अखिलेश यादव साथ आए थे, लेकिन दलित मतदाता ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी पे चला गया था 2019 के चुनाव में। तो हालात यह है कि कांग्रेस की जरूरत है लोगों को, ना कि बाकी लोगों को कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस को इन लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को तो यह चाहिए, कई सारे बुद्धिजीवियों को कहना कि कांग्रेस अकेले चुनाव देश भर में लड़ेगी, जिसको जरूरत होगी वक्त जरूरत वो सीट दे सकते हैं उसको। लेकिन ये बार बार जो है ना, छोटे छोटे दल जो हैं अपनी, अब जयंत चौधरी से आप क्या उम्मीद कर रहे थे बताइए, अपनी राजनीति खत्म कर दी। यही वो बंदा था जो 2014 में अपने फादर से, अपने पिताजी से 10 सीटें मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। लेकिन अब साम दाम दंड भेद लालच डर ईडी सीबीआई सबको लगाकर लोग इंडिया अलायंस के गठबंधन में बाकायदा सेंध मारी जा रही है। महाराष्ट्र को बारे में आप जान चुके हैं, उद्धव ठाकरे की टीम को तोड़ दिया गया है और वहाँ शरद पवार की टीम को तोड़ दिया और लगे हाथ वहाँ अशोक चौहान को भी ले गए। वो आदर्श सोसाइटी घोटाले के अंदर उनका नाम बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे, और अब आगे राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो देश भी इन बातों को देख रहा है। हिंदी पट्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ थोड़ी धार्मिक उन्मादिता ज्यादा है, लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन फिर भी बेसिक मुद्दे जो राहुल गांधी देश के अंदर अकेले वाहिद ऐसे नेता हैं जो उठाते हैं और देश उनकी तरफ देख रहा है। कांग्रेस अगर इंडिपेंडेंट लड़ने का ऐलान कर देती है कि जिसको आना है आ जाइए, जरूरत के मुताबिक समीकरण के मुताबिक आपको सीट दे दी जाएगी, तो ये वाला मामला राहुल गांधी के पक्ष में ज्यादा जाएगा। अल्पसंख्यक वोट पूरा उनका, पंडित वोट चला जाएगा और इंसाफ पसंद वोट जो इस टाइम ज्यादा परेशान हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से, वो भी कांग्रेस की तरफ आ जाएगा। तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने की रोजाना जो कवायद है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार के एक्टिव होने से, दर्शकों ये रणनीति जो बताई जा रही है, इसके मुताबिक अगर राहुल गांधी जमीन पर उतर आते हैं तो यकीन मानिए हालात दूसरे बन जाएंगे। मोदी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उनको मालूम है कि 303 सीटें जो पिछले बार 2019 में आई थी वो उनके हाथ नहीं आ रही हैं। बिहार और महाराष्ट्र ही उनकी 80 सीटें खत्म करे दे रहा था, लेकिन वो तो नीतीश कुमार को तोड़ने में सफल हो गए। लेकिन नीतीश कुमार की सीट पर तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस आई के कैंडिडेट लड़ा देंगे तो यकीन मानिए नीतीश कुमार का वोट बेझिझक कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, भले तेजस्वी पे न जाए। लेकिन महाराष्ट्र में तो अब भी बहुत बड़ा नुकसान है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को बार बार नगर निगम के चुनाव से दूर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितने उपचुनाव लड़ रही है सब हार रही है और महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव एक्सटेंड इसलिए किए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनको मालूम है कि सहानुभूति अभी तक जो है उद्धव ठाकरे की तरफ है। शिंदे हुए या शरद पवार का भतीजा वो अजीत पवार, वो इसके पक्ष में वहां पे हवा नहीं है। मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो बताया कि कांग्रेस आई किस प्रकार की रणनीति पे काम करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डिफीट देने जा रही है। ये जमीनी बात है, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से जयंत चौधरी चलेंगे तो सारा जाट वोट चला गया, नहीं, उनकी मुखालफत हो रही है जमीन पर, उनके विधायक विद्रोह कर रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।